Assalamu alaikum. This is Zaid Khan. Welcome to my YouTube channel, IQ Math Academy. In the fourth lecture of probability, today we will discuss the laws of probability along with examples. So, first law है, if phi is the impossible event, then the probability of phi equals to 0. यानी वो event जो कि impossible हो, ऐसे event की probability हमेशा क्या होगी? 0 होगी. Second law है law of complement. So law of complement क्या है? If A complement is the complement of an event A, then probability of A complement will be always equals to probability of 1 minus probability 1 minus probability of a event A. थर्ड लॉ जो है probability of सब इवेंट्स, यानी सब इवेंट्स की जो probability है, if A is the subset of B, एक इवेंट ये है A, वो सबसेट है इवेंट B का, तो फिर probability of A हमेशा लेस देन और इक्वल होगी probability of B के. फोर्थ लॉ है लॉ ऑफ एडिशन और फिफ्थ लॉ है प्रोडक्ट लॉ और मल्टीप्लिकेशन लॉ. इन दो लॉज को हम नेक्स्ट वीडियो में डिटेल से डिस्कस करेंगे, क्योंकि इसके ऊपर जो क्वेश्चंस आते हैं उसमें कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है, डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट इवेंट्स का कंसेप्ट है, और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, वो इसके ऊपर जो क्वेश्चंस आते हैं जिसमें ये लॉज यूज होती है, तो अक्सर स्टूडेंट्स उसके ऊपर कंफ्यूज हो जाते हैं, जो कि बहुत ही कंफ्यूजन होता है कि हमने कौन सा रूल या कौन सी लॉ जो है वो यहाँ पर अप्लाई करनी है, एडिशन लॉ अप्लाई करनी है या मल्टीप्लिकेशन या प्रोडक्ट का जो लॉ है उसको अप्लाई करना है. तो इसके ऊपर हम डिटेल से एक जबरदस्त वीडियो करेंगे जिसमें आपका सारा कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो जाएगा. यहां देखिए, फर्स्ट लॉ के ऊपर हम एग्जांपल कर रहे हैं कि इफ अ डाइस इज रोल्ड, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी 7 अपीयर्स एंड व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ऑल इवेंट्स, प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल इवेंट्स, यानी हर इवेंट की प्रोबेबिलिटी आपने फाइंड करनी है, जिसको हम सैंपल स्पेस भी कहते हैं, तमाम इवेंट्स जिसमें आते हैं. तो यहां पर देखिए, पार्ट फर्स्ट का सॉल्यूशन हम करते हैं. पार्ट फर्स्ट क्या है इसका? 7 appears, a dice is rolled, so let A be an event, that उसमें क्या हो? 7 appears हो, that 7 appears. A एक ऐसा इवेंट हमने ले लिया, let A be an event जिसमें 7 appear हो. तो अगर 7 appear है तो हमारे पास सैंपल स्पेस क्या है? सैंपल स्पेस ऑफ अ डाइस 1 2 3 4 5 6. तो इसमें अगर आप देख ले, इसके अंदर कोई पॉसिबल है कि जब आप एक डाई को, एक चक्के को रोल करते हैं, थ्रो करते हैं, तो उसके ऊपर 7 आ जाए, यानी उसमें टोटल 6 एजेस होते हैं, 6 फेसेस होते हैं, और उनके ऊपर 1 2 3 4 5 6, तो 7 उसमें कभी भी नहीं आ सकता, क्योंकि उसमें 7 होता ही नहीं है. तो इसीलिए यहाँ पर जो आपके पास इवेंट ए है जिसमें 7 अपीयर है, तो ये एक ऐसा इवेंट है जो कि इम्पॉसिबल है. इस इवेंट को हम कहते हैं नल इवेंट. क्या कहते हैं? नल इवेंट और इम्पॉसिबल इवेंट. सो एन ऑफ ए हमारे पास क्या होगा? यानी इवेंट्स में ऐसा कोई इवेंट नहीं है जो कि अकर हो सके, यानी जिसमें 7 आ सके, और इसको हम 5 से भी रिप्रेजेंट करते हैं. सो ये हमारे पास इवेंट ए जो है, सॉरी ये इस तरह आएगा, इवेंट ए एम्प्टी है. सो एन ऑफ ए में आपके पास क्या आएगा? एन ऑफ ए वो हो जाएगा 0, यानी इसमें कोई पॉसिबिलिटी नहीं है. तो इसके बाद आपने एन ऑफ एस आपके पास क्या है? 1 2 3 4 5 6, तो ये आपके पास 6 है. तो अगर आप इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल्स टू व्हाट? 0/6, सो इट ऑलवेज इक्वल टू 0. ठीक है, तो ये एक ऐसा इवेंट है जिसकी. अब सेकंड में ऑल इवेंट्स, हर इवेंट की प्रोबेबिलिटी. तो इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी हम इसमें हर अलग अलग आउटकम की प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे. तो तमाम इवेंट्स की आपने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है. तो 1 कितने टाइम्स आ सकता है एक डाई में? अगर आप उसको रोल करते हैं तो उसमें आपके पास 1 की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 6 में से अगर 1 आ जाता है तो 6 में 1 एक ही दफा आएगा, 6 में 2 जो है वो एक ही दफा आएगा 6 फेसेस में से, जब आप उसको रोल करते हैं 3 4 5 6. तो इनकी प्रोबेबिलिटीज क्या होंगी? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, ये आपके पास प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 हमारे पास क्या होगी? प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 1/6.
प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 भी 1/6, प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 भी 1/6, तमाम की 1/6 है, 2 की 1/6, ठीक है, एक ही दफ़ा 6 में आ सकता है। तो इन सब की अगर आप लेंगे इसी तरह तो हम लिख सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, बल्कि इसको हम थोड़ा सा चेंज करके लिखते हैं। अच्छा, अब सेकंड क्या है? सेकंड पार्ट में हमसे पूछ रहा है कि लेट बी बी एन इवेंट दैट ऑल इवेंट्स, यानी सैंपल स्पेस का आपने लेना है। सैंपल स्पेस हमारे पास क्या है? ये, तो इसमें टोटल कितने आपके पास आएंगे? एन ऑफ बी इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 आ जाएगा। तो एन ऑफ एस बी आपके पास 6 है, तो फॉर्मूला क्या होगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू एन ऑफ बी डिवाइडेड बाय एन ऑफ एस। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू एन ऑफ बी, 6 डिवाइड बाय 6, इसको कैंसिल करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 1। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी आपके पास क्या आएगा? 1 आएगा। और इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं कि हर इवेंट की अलग अलग फाइंड करें। तो एक इवेंट आप फाइंड करेंगे 1 की, तो उसकी प्रोबेबिलिटी आपके पास 1 का 1/6, 2 का भी 1/6, यानी 2 भी 6 में से एक दफ़ा, 3 जो है नंबर 3 ये भी 6, टोटल 1 2 3 4 5 6 है, 6 में से एक दफ़ा, तो ये आपके पास 1/6 इसकी भी प्रोबेबिलिटी है। 4 की भी 1/6 है, 5 की भी 1/6 है, और 6 की भी 1/6 है। तो इन सब को जब आप प्लस करेंगे तो फिर भी आपके पास इसकी प्रोबेबिलिटी क्या आएगी? 1 आएगी। तो तमाम इवेंट्स का जो सम है उसकी प्रोबेबिलिटी भी 1 होगी। सेकंड एग्जांपल क्या कहता है? ओके, सेकंड एग्जांपल की तरफ आ जाते हैं। इफ 4 कॉइन्स आर टॉस्ड साइमल्टेनियसली, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट एटलीस्ट वन हेड अपीयर? तो इसमें देखें, कॉइन की बात है, कॉइन्स को हम टॉस कर रहे हैं। तो मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया है कि इसका जो सैंपल स्पेस है वो क्या बनेगा? एन ऑफ एस, यानी एन ऑफ एस सैंपल स्पेस में जो पॉइंट्स की तादाद है, क्योंकि कॉइन है, कॉइन के फार्मूला आपको मैंने लिखवाया था एन, और एन क्या है? एन नंबर ऑफ कॉइन्स हो, ठीक है, या नंबर ऑफ टाइम्स एक कॉइन को आप टॉस करते हैं, इन केस ऑफ सिंगल कॉइन, जो कि मेनी टाइम्स कॉइन को टॉस कर दे। तो यहाँ इससे क्या आएगा? एन ऑफ एस कितने कॉइन्स है? 4, तो 2 पावर 4 विच इज इक्वल टू 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16। तो एन ऑफ एस में कितने पॉइंट्स होंगे? 16 पॉइंट्स, ठीक है। अब लेट ए बी एन इवेंट दैट एट लीस्ट वन हैड अ पेयर, यानी एक ये that at least one had a pair, then a complement is equal to, a complement कौन सा इवेंट होगा? इसमें at least one had a pair का मतलब है कि एक हेड या एक से ज्यादा हेड अपेयर हो जाए, ठीक है। और एक कंप्लीमेंट क्या होगा? जिसमें कोई हेड ना हो, ये इसका कंप्लीमेंट है। कंप्लीमेंट का मतलब ये है कि अदर देन ए के अलावा आपके पास जो पॉसिबिलिटी है वो एक कंप्लीमेंट में आएगी। तो एटलीस्ट वन हेड अपेयर का मतलब कि कम से कम एक या एक से ज्यादा भी उसमें हेड मौजूद हो। लेकिन अगर एक है तो इससे कम क्या हो सकता है? नो हेड अपेयर, उसका कंप्लीमेंट क्या होगा? नो हेड अपेयर। तो इसके अंदर आप इस क्वेश्चन को डायरेक्टली एक के ऊपर भी सॉल्व कर सकते हैं डायरेक्ट। इसके अंदर जो पॉइंट्स है 16 टोटल पॉसिबल आउटकम्स है, तो इसके अंदर बहुत सारे पॉइंट्स आ जाएंगे। लेकिन नो हेड अपेयर आपके पास ऐसा इवेंट होगा जिसमें क्या होगा? जिसमें सिर्फ और सिर्फ, क्योंकि 4 है तो ये आपके पास एक ही आउटकम ऐसा होगा जिसमें कोई हेड नहीं होगा, और वो क्या होगा? तमाम के तमाम चारों के चारों जो कॉइन्स है उसके ऊपर टेल आ जाए। अगर किसी एक पे भी हेड आ जाएगा तो फिर ये वाला आपके पास बनता है। तो ये क्या है? एन ऑफ ए कंप्लीमेंट, ये बन जाएगा क्योंकि ये सिंपल है तो ये 1 आ जाएगा। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कंप्लीमेंट इज इक्वल टू, एज लॉ ऑफ कंप्लीमेंट को यूज करते हैं, इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। आर, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू, इसको यहां छोड़ दो, इन दोनों को आपस में इंटरचेंज कर दो, इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कंप्लीमेंट, ठीक है।
तो इसको आप यूज करें, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कम्प्लीमेंट क्या होगी, ए कम्प्लीमेंट की प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कम्प्लीमेंट इज इक्वल टू 1 आउट ऑफ 16, यानी ये आपके पास इसकी वैल्यू है। तो हम यहाँ से लिख लेंगे 1 डिवाइडेड बाय 16, इसको लिख ले प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू, इसका एलसीएम लेंगे तो 16 माइनस 1 डिवाइड बाई 16, और ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू 15 डिवाइडेड बाय 16। तो ये कॉम्प्लीमेंट रूल से अगर आप इसको सॉल्व करते हैं तो फिर ये आपके पास इसका रिजल्ट आएगा। अदरवाइज आप इसको डायरेक्ट मेथड से भी कर सकते हैं कि हम प्रोबेबिलिटी ऑफ ए फाइंड करें डायरेक्ट से, तो फिर आप उसमें से सैंपल स्पेस बनाएंगे 16 पॉइंट्स का, और उसमें से फिर आप देखेंगे कि कौन कौन से में से आपके पास हेड आता है, और फिर उसको आप इस डायरेक्ट फार्मूले से प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम्स उस पर कर सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट जो दो लॉज है, लॉ ऑफ एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन, इसके ऊपर एक वीडियो हम नेक्स्ट करेंगे जिसमें डिटेल से आपको पूरी प्रोबेबिलिटी की जो कंसेप्ट है उसका समझ आ जाएगा कि कहाँ पर आपने कौन सा क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर कोई क्वेश्चन है तो कमेंट में लाजमी पूछा करें। थैंक यू।